चलिए, आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल DRD फ्रेश। इस वीडियो में हम लोग BSF ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस देखने वाले हैं। देखिए, 28 अगस्त जो आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उस एग्ज़ाम में बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे या फिर इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। देखिए, प्रश्न है कि बंदर का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शंस देखिए, कपि, वानर, मरकट या इनमें सभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के पास। और प्रश्न संख्या 2 हमसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि क्षेत्र का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए, सारंग, रण, सीमा या इलाका। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलाका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। कह रहा है कि खेद का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप, दुख, प्रसन्नता, वृद्ध या फिर दयालु। तो देखिए जो खेद होता है, खेद का मतलब होता है कि कोई दुखी है, ठीक है ना। तो इसका विलोम क्या होगा, प्रसन्नता होगा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 4 के साथ। मृदुल का हमें विलोम बताना है। चलिए, मृदुल का मतलब आप समझते हैं ना, बहुत विनम्र होता है, मनुज भाव का होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। कह रहा है प्रश्न में कि लंबोदर में कौन सा समास है। देखिए समास से प्रश्न आएंगे। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, गणपति जी, अगर जिसमें आप अर्थात लगाते हैं तो उस बेस पे इसका सही आंसर ऑप्शन बी बहुव्रीहि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो देखिए बड़ा इसका सरल उत्तर है कि जब भी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह या फिर हाइफन दिखाई दे, आपको उसे कर देना है द्वंद्व समास। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, पाठशाला कैसा शब्द है जी। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शब्दों के प्रकार है वह 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए अगर जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने जल लिया, और अगर आप जल को तोड़ते हैं तो क्या तोड़िएगा, आप ज करिएगा और जोड़ ल कीजिएगा। तो देखिए जब शब्दों को तोड़ने पर उसका दोनों शब्दों का कोई अर्थ न निकले ना, तो उस तरह के शब्दों को हम लोग रूढ़ कहते हैं। बात क्लियर है। चलिए अगर जो आपका दूसरा शब्द पाठशाला है, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो आपको मिलेगा पाठ धन शाला। तो देखिए तोड़ने पर जो दोनों अलग अलग शब्द आए हैं, इन दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग यौगिक की श्रेणी में रखते हैं। एक विशेष हो गया योग रूढ़। जैसे अभी लंबोदर आया था, तो आप तुरंत क्या होता है जी, लंबा धन उदर करते करते ना जी। तो इसका अलग अलग तो अर्थ ये है, साथ में मिलाने पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है गणेश जी। तो इस प्रकार के शब्द को योग रूढ़ कहते हैं। उम्मीद है आप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। तो बस इस बेस पे इसका सही आंसर आप जानते हैं ना, पाठशाला आ जाएगा यौगिक के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ ही गया जल। तो आपको पता है कि जल क्या है। अगर जल को आप तोड़ते हैं तो ज और ल होगा। तो न ज का अर्थ है और न ल का अर्थ है। जल को तोड़ने पर ज और ल होगा, और दोनों में से किसी का शाब्दिक अर्थ ना है, इस प्रकार के शब्दों को रूढ़ बोलते हैं। बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, लंबोदर आ गया फिर वही बात। तो लंबोदर को तोड़िएगा तो लंबा धन उदर होगा, और जोड़ने पर विशेष अर्थ गणेश जी होगा, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन सी योग रूढ़ हो जाएगा। चलिए, पुलिस कैसा शब्द है, आप देख लीजिए किस भाषा का शब्द है, कहने का मतलब यही है। देख लीजिए इसका सही आंसर जो पुलिस का हो जाएगा वो फ्रांसीसी शब्द है, फारसी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, ताश किस भाषा का शब्द है, इसको समझिए। देखिए इसका ट्रिक है, त से ताश, त से तुर्की, आपको याद रखना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 12 की बात करते हैं। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है। देखिए जो उपसर्ग होते हैं वह किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब अतियुक्ति को आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो अति धन युक्ति कीजिएगा। इस बेस पे देख लीजिए कि शुरू में उपसर्ग लगता है तो क्या लगेगा जी, अति। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें हमें प्रविशेषण ढूंढना है। मैंने कल ही बताया था, 3 चीज़ें मैंने जिक्र की थी। हमने 3 बातों का जिक्र किया था, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य। मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर राम बहुत तेज दौड़ता है, तो जो शब्द विशेषता बतला रहा है ना उसको बोलते हैं विशेषण। तो यहाँ पे तेज विशेषता बतला रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह तो हो जाएगा विशेषण।
चलिए, और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए, जैसे राम की विशेषता है ना, उसको बोलते हैं विशेष्य। उसको क्या बोलते हैं? विशेष, चूंकि आपसे विशेष ही पूछ सकता है। और बच गया प्रविशेषण। तो भैया जो विशेषण की भी विशेषता बतलाएगा ना, उसी को बोल देंगे प्रविशेषण। जैसे कि राम तो तेज दौड़बे करता है, उसमें भी बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज की विशेषता यहाँ पे बहुत बता रहा है, इसलिए इसको प्रविशेषण बोलेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, प्रश्न संख्या 14। मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, इसमें कौन सा कारक है? देख लीजिए, कारक की पहचान उसके विभक्ति से होती है। यहाँ पे विभक्ति से है, और मैंने बताया था कि जब से कोई काम करने का बोध होगा ना, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो वहाँ पे तो हम लोग करण कर देंगे। लेकिन जब से काम का बोध न करके जुदाई या फिर अलगाव या फिर बिछड़ाव का भाव व्यक्त होगा, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो स्पष्ट है कि भैया अगर मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, तो अल्मोड़ा को छोड़ के आया हूँ, अल्मोड़ा से जुदा हो गया हूँ, इसीलिए अपादान कारक होगा। वैसे बहुत सारे आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के पास। उमेश लखनऊ में रहता है, मैंने बताया ना, कारक के पास विभक्ति से। उठाइए विभक्ति को, और जिस भी क्या बोलते हैं सेंटेंस में और पर दिखाई देना, वह होता है अधिकरण, आधार वाली बातें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप काम कर लूँगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो बस वही बात है, इसमें अपने आप माने खुद का बात हो रहा है ना, निज, निजता का प्रतीक है। सही आंसर ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। वह कुछ लाया था, इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखिए, कुछ पते ने कि क्या लाया था, तो अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई, कुछ, किसी ने, सब हो जाएगा। बारात में 4 हाथी आए थे, इसमें कौन सा विशेषण है? बहुत आसान है, यह संख्या का द्योतक है, इसीलिए संख्यावाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लीजिए। दूध, दही, घी और तेल में कौन सी संज्ञा है जी? इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? तो देखिए, ये सारे के सारे ना द्रव्य है, मटेरियल है। सही आंसर ऑप्शन डी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न क्या 20 के पास। संज्ञान का अर्थ हमें बताना है। तो देखिए, संज्ञान का जो अर्थ होता है वह ज्ञान या फिर समझ होता है। चलिए 21 नंबर है, जो सब में व्याप्त हो उसके लिए हमें एक शब्द बता देना है। ऑप्शन सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वगुण संपन्न है। तो देखिए, सर्वव्यापी हो जाएगा इसका सही आंसर। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता हो, जो सभी गुणों से संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। वर्तमान में सही आंसर सर्वव्यापी होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 के पास। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। बड़ा आसान है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। कपि, सुग्रीव, शिवजू, बाली। सुग्रीव, जिसका ग्रीवा गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलेंगे? सुग्रीव बोलेंगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का हमें अर्थ बता देना है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ईर्ष्या होना, सुख की अनुभूति होना, दुख आना या फिर व्याकुल होना। तो सही आंसर ऑप्शन ए, ईर्ष्या होना हो जाएगा, जलना हो जाएगा। चलिए 24 है। जो जन्म से अंधा हो उसके लिए हमें एक शब्द चयन करना है। ऑप्शन देख लीजिए। अंधामन, सूरदास, धृतराष्ट्र या जन्मांध। सही आंसर ऑप्शन डी, जन्मांध हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है। अमृत का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। देख लीजिए, हलाहल, सुधा, विष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अमृत का समान शब्द पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है सुधा। बाकी हलाहल और विष, ये दोनों विष के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो सही आंसर ऑप्शन 2, सुधा हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्न कर पाए हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप एग्जाम दीजिए 28 तारीख को, और जरूर आप जॉब पाइएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।